बूढ़े गिद्ध ने बताया 5 बातें जो मनुष्य इसे ध्यान से सुन लेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का निवास रहेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। एक विशाल वृक्ष पर बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव था और उसकी चोंच ने समय की कठोरता को सहा था। उसकी बुद्धिमत्ता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। न केवल पक्षी बल्कि जंगल के अन्य प्राणी भी उसकी सलाह लेने आया करते थे। एक दिन जंगल के कुछ युवा पक्षी, एक लोमड़ी और एक बंदर बूढ़े गिद्ध के पास आए। वे सभी अपने जीवन में दुखी थे, घर में कलह और गरीबी का सामना कर रहे थे। उन्होंने गिद्ध से प्रार्थना की, हे ज्ञानी गिद्ध, हमें ऐसी शिक्षा दो जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारे घर में कभी झगड़े ना हो और समृद्धि बनी रहे। बूढ़े गिद्ध ने गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर कहा, मैं तुम्हें 5 बातें बताऊंगा। जो इन बातों को अपने जीवन में अपना लेगा वह कभी दुखी नहीं रहेगा, उसके घर में कभी कलह नहीं होगा और उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास रहेगा। पहली बात, क्रोध को जीतना सीखो। बूढ़े गिद्ध ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से सभी की ओर देखा और कहा, मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण है क्रोध। जिस घर में क्रोध का निवास होता है वहां सुख, शांति और लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए पूछा, गुरुदेव, क्रोध तो स्वाभाविक है। जब हमें कोई अपमानित करता है, हमें दुख पहुंचाता है तो क्रोध आना स्वाभाविक है। इसे कैसे रोका जाए? गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक गांव में रामदास नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत परिश्रमी और बुद्धिमान था, परंतु उसे क्रोध बहुत आता था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा कर बैठता था और अपने परिवार वालों पर चिल्लाने लगता था। धीरे धीरे उसका क्रोध उसकी खुशियों को नष्ट करने लगा। एक दिन उसके खेत में काम करने वाले मजदूरों ने गलती से उसकी फसल का एक हिस्सा खराब कर दिया। यह देखकर रामदास अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में मजदूरों को भला बुरा कहा और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। मजदूरों के जाने के बाद खेत का काम बंद हो गया और फसल सूखने लगी। जब फसल सूख गई तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे उसके परिवार पर भी असर डालने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे उससे डरने लगे और उससे बात करने से कतराने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, गुस्से की आग में तुम अपनी ही खुशियां जला रहे हो। रामदास को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान लगाना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता वह कुछ देर मौन रहता और सोचता कि क्या यह क्रोध आवश्यक है। धीरे धीरे उसने अपने स्वभाव को सुधार लिया। कुछ समय बाद गांव के लोग फिर से उसकी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी खेती भी पहले से बेहतर होने लगी और उसका घर फिर से खुशियों से भर गया। बूढ़े गिद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, अगर रामदास ने अपने क्रोध को पहले ही नियंत्रित कर लिया होता तो उसे इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बंदर, जो अब तक ध्यान से सुन रहा था, बोला, लेकिन गिद्ध महाराज, जब हमें गुस्सा आता है तब हम खुद को रोक नहीं पाते। इसका क्या उपाय है? गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुरंत उस स्थान से हट जाओ। यदि संभव हो तो पानी पी लो या गहरी सांस लो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को क्रोध की स्थिति में मत लो, क्योंकि क्रोध के समय लिया गया निर्णय अक्सर हानिकारक होता है। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बूढ़े गिद्ध ने फिर कहा, अगर तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी, परिवार में झगड़े नहीं होंगे और माता लक्ष्मी का वास होगा। बूढ़े गिद्ध की पहली सीख सुनकर सभी शिष्य सोच में पड़ गए। क्रोध सच में कितनी समस्याओं का कारण बनता है, यह उन्होंने गहराई से समझा, लेकिन वे जानना चाहते थे कि आगे की बातें क्या हैं। बंदर ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि 5 बातें बताएंगे। पहली बात तो हमने समझ ली, अब दूसरी बात क्या है? बूढ़े गिद्ध ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से सभी की ओर देखा और कहा, दूसरी बात, अहंकार को त्यागो, विनम्रता को अपनाओ। गिद्ध ने अपनी चोंच को हल्के से झटकते हुए कहा, जिस घर में अहंकार का वास होता है
वहां रिश्ते टूट जाते हैं, शांति चली जाती है और माता लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं टिकती। अहंकारी व्यक्ति स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए पूछा, गुरुदेव, अहंकार क्यों आता है और इसे कैसे त्यागा जा सकता है? गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी में छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विजयसेन नामक एक धनिक व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, नौकर चाकर थे और व्यापार दूर दूर तक फैला था। लेकिन एक कमी थी, वह अत्यधिक अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब उसके नीचे हैं। एक दिन नगर में एक संत आए। वे बहुत ज्ञानी थे और लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। नगर के सभी लोग उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने गए, लेकिन विजयसेन को लगा कि वह इतना बड़ा व्यक्ति है कि उसे किसी संत की आवश्यकता नहीं। उसने सोचा, मुझे किसी का आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए, मैं स्वयं ही अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर चुका हूं। कुछ समय बाद व्यापार में घाटा होने लगा। पहले जहां उसके व्यापारी मित्र उसे सम्मान देते थे, अब वे उससे कटने लगे। उसके व्यवहार के कारण उसके नौकर भी उसे छोड़कर जाने लगे। उसका परिवार भी उससे खुश नहीं था। एक दिन जब वह बहुत परेशान था तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, क्यों ना हम संत जी से जाकर मिलें, शायद वे हमें कोई उपाय बता सकें। विजयसेन अनमय भाव से संत के पास गया। संत ने उसकी दशा देखी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी परेशानी का कारण अहंकार है। जब व्यक्ति को अपने धन, ज्ञान या ताकत का अहंकार हो जाता है तो वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। यही कारण है कि लोग तुमसे दूर हो गए और व्यापार में भी नुकसान हो रहा है। विजयसेन ने विनम्रता से पूछा, तो मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? संत ने कहा, विनम्रता अपनाओ, जो भी तुमसे छोटा हो उसे भी सम्मान दो, जरूरतमंदों की मदद करो और दूसरों की सलाह को भी सुनो। विजयसेन ने संत की बातें ध्यान से सुनी और धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। उसने अपने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, व्यापार में सहयोगियों की राय मानने लगा और गरीबों की मदद करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा और उसका परिवार भी पहले की तरह खुश रहने लगा। कूड़े गिद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, अहंकार व्यक्ति को अकेला और कमजोर बना देता है, लेकिन विनम्रता उसे महान बनाती है। जिस घर में सभी लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, वहां प्रेम बना रहता है और लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करती है। सभी शिष्य गिद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही व्यवहार से भी सुख समृद्धि आती है। बूढ़े गिद्ध की पहली 2 शिक्षाएं सुनकर सभी शिष्य गंभीरता से सोचने लगे। उन्होंने समझ लिया कि क्रोध और अहंकार व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देते हैं और घर की शांति तथा समृद्धि छीन लेते हैं। अब वे तीसरी शिक्षा सुनने के लिए उत्सुक थे। बंदर ने अधीर होकर कहा, गुरुदेव, अब तीसरी बात बताइए। हमें यह जानना है कि जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। बूढ़े गिद्ध ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि सभी पर डाली और गंभीर स्वर में कहा, तीसरी बात, असत्य और कपट से बचो, सत्य का मार्ग अपनाओ। गिद्ध ने अपने पंखों को फैलाकर कहा, जिस घर में झूठ और छल कपट का वास होता है, वहां शांति और लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकती। असत्य से क्षणिक लाभ अवश्य होता है, लेकिन अंततः वह विनाश का कारण बनता है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वह सुख और समृद्धि का सच्चा मार्ग है। लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए पूछा, गुरुदेव, लेकिन कई बार असत्य से भी लाभ मिलता है। कुछ लोग छल कपट करके ही अमीर बन जाते हैं, फिर सत्य के मार्ग पर चलने का क्या लाभ? गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी में छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शंकरलाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चालाक और लालची था। उसके मन में सिर्फ धन कमाने की लालसा थी, चाहे वह सही तरीके से आए या गलत तरीके से। वह अपने ग्राहकों को धोखा देता था, व्यापार में मिलावट करता था और झूठ बोलकर अधिक मुनाफा कमाता था। कुछ वर्षों में वह बहुत धनी बन गया। उसके पास बड़ा घर था, नौकर चाकर थे और व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन उसके परिवार में शांति नहीं थी। उसकी पत्नी हमेशा चिंता में रहती थी। उसके बच्चे उसका सम्मान नहीं करते थे और नगर के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन नगर में एक संत आए। वे अपने ज्ञान और सत्य की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। नगर के सभी लोग उनके पास जाने लगे। शंकरलाल को यह अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, अगर लोग सत्य की राह पर चलने लगे तो मेरा व्यापार ठप हो जाएगा। उसने संत के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, लेकिन संत अपने मार्ग से नहीं डिगे। उन्होंने कहा, असत्य का अंत अवश्य होता है। यह संसार केवल सत्य पर टिका हुआ है।
जो सत्य को छोड़ देता है वह स्वयं को ही खो देता है। कुछ समय बाद शंकरलाल के व्यापार में अचानक मंदी आ गई। लोग उसकी मिलावट और धोखाधड़ी को पहचानने लगे और उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया और उसे अपना बड़ा घर भी बेचना पड़ा। अंततः वह गरीब हो गया और लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। तब उसे संत की बातें याद आईं। वह संत के पास गया और बोला, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैंने असत्य और छल कपट के मार्ग को अपनाया और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब भी देर नहीं हुई है। सत्य के मार्ग पर चलो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो। तुम फिर से सफल हो सकते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। शंकरलाल ने संत की बातें मानी और सत्य के मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसका सम्मान लौट आया और उसका घर फिर से सुख शांति से भर गया। बूढ़े गिद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, देखा, असत्य से जो सफलता मिलती है वह अस्थायी होती है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। बंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाएं तो हमारे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। गिद्ध ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल। जिस घर में सत्य का वास होता है वहां माता लक्ष्मी और सुख शांति का स्थायी निवास होता है। बूढ़े गिद्ध की बातें सभी को बहुत गहराई से समझ आ रही थीं। पहली 3 सीखों, क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार का त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने ने शिष्यों के मन में एक नई जागरूकता पैदा कर दी थी। लेकिन वे जानते थे कि अभी 2 और शिक्षाएं बाकी हैं जो उनके जीवन को और अधिक सुखमय बना सकती हैं। बंदर, जो अब तक धैर्यपूर्वक सुन रहा था, उत्सुकता से बोला, गुरुदेव, अब कृपया चौथी बात बताइए। हमें जीवन के सत्य को और गहराई से समझने की इच्छा हो रही है। बूढ़े गिद्ध ने अपनी पंखों को समेटा, अपनी आंखों को बंद किया और फिर धीरे धीरे कहा, चौथी बात, संतोष का महत्व समझो। गिद्ध ने अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पर एक हल्का प्रहार किया और गंभीर स्वर में बोला, जिस व्यक्ति को संतोष नहीं होता वह कितना भी धन, यश या सुख सुविधाएं पाले फिर भी वह दुखी रहता है। लालच और असंतोष व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देते हैं। लोमड़ी ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, गुरुदेव, लेकिन यदि हम संतोष कर लें तो फिर प्रगति कैसे करेंगे? अगर मनुष्य संतुष्ट हो जाए तो वह कुछ नया पाने का प्रयास ही नहीं करेगा। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है कि महत्वाकांक्षा आवश्यक है, लेकिन लालच विनाश का कारण बनता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी बहुत मूल्यवान है। फिर गिद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मदास नामक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसे कभी भी संतोष नहीं था। जब वह एक छोटी दुकान चलाता था तब वह सोचता कि अगर उसकी बड़ी दुकान होती तो वह अधिक खुश रहता। जब उसने एक बड़ी दुकान बना ली तो वह सोचता कि अगर उसका एक गोदाम होता तो वह और सफल हो जाता। इस तरह उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती थीं। एक दिन गांव में एक साधु आए। धर्मदास ने उनसे पूछा, महाराज, मैंने खूब मेहनत की, धन कमाया, लेकिन फिर भी मैं भीतर से सुखी नहीं हूं। इसका क्या कारण है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें संतोष का ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतोष करना सीख जाओ तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। धर्मदास को यह बात समझ नहीं आई। उसने साधु से आग्रह किया कि वे उसे इस बारे में विस्तार से समझाएं। साधु ने एक छोटा सा खेल खेलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जितनी जमीन तुम सूर्योदय से सूर्यास्त तक पैदल नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम जहां से चलना शुरू करोगे वहां सूर्यास्त से पहले लौट आना होगा, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। धर्मदास यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। अगले दिन सूरज निकलते ही वह दौड़ने लगा। पहले उसने थोड़ा सा क्षेत्र नापा, लेकिन फिर उसे लालच आ गया। वह और आगे बढ़ने लगा, सोचते हुए, थोड़ी और जमीन ले लूं तो और अच्छा होगा। वह चलते चलते बहुत दूर निकल गया। जब सूर्यास्त का समय होने लगा तब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुका है। वह भागते हुए लौटने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढल रहा था उसकी सांसें फूलने लगी। जब वह अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंचा तब तक सूर्य डूब चुका था। साधु मुस्कुराए और बोले, देखा, लालच ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया। अगर तुमने संतोष किया होता और सीमित क्षेत्र में ही दौड़ लगाई होती तो आज तुम्हारे पास वह जमीन होती, लेकिन अधिक पाने के लालच में तुम सब कुछ खो बैठे। अपनी गलती का एहसास हुआ
उसने संतोष का महत्व समझा और उसी दिन से वह जो कुछ भी उसके पास था उसमें खुश रहने लगा। बूढ़े गिद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, संसार में वही व्यक्ति सुखी रहता है जिसे संतोष की भावना आती है। जो हमेशा अधिक पाने की लालसा में जीता है वह कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। सभी शिष्य इस बात को ध्यान से सुन रहे थे। लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी यह बात हमारे हृदय में गहराई से उतर गई। अब हमें समझ आ रहा है कि क्यों कुछ लोग बहुत धनी होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ गरीब भी प्रसन्न रहते हैं। बंदर ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ, और अब हमें यह भी समझ में आया कि केवल धन अर्जित करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने पास जो कुछ है उसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए। बूढ़े गिद्ध की दी गई 4 शिक्षाएं सुनकर सभी शिष्य गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार का त्याग, सत्य का अनुसरण और संतोष का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सुनने के लिए उत्सुक थे। बंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने हमें अब तक 4 बहुमूल्य बातें सिखाई। कृपया अब 5वीं और अंतिम शिक्षा भी दीजिए, ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से सुखी और समृद्ध बना सकें। गिद्ध ने प्रसन्नता से सिर हिलाया और कहा, अब मैं तुम्हें 5वीं और अंतिम बात बताने जा रहा हूँ। यह शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इसे अपनाया जाए तो मनुष्य का जीवन संपूर्ण रूप से सुखद और समृद्ध बन सकता है। 5वीं बात, अच्छे संबंधों को बनाए रखो और प्रेम से रहो। गिद्ध ने अपने पंख फैलाकर कहा, जिस घर में प्रेम, आपसी सहयोग और अच्छे संबंध होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। लेकिन जिस घर में कलह, द्वेष और मनमुटाव होते हैं वहां धीरे धीरे दरिद्रता और दुख का वास हो जाता है। लोमड़ी ने चिंतित स्वर में पूछा, गुरुदेव, लेकिन कभी कभी रिश्तों में मनमुटाव हो जाता है। अगर कोई हमें अपमानित करे या बुरा व्यवहार करे तो हम प्रेम कैसे बनाए रखें? गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर भी एक कहानी में छिपा है। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह बहुत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन उसके राज्य में एक समस्या थी। लोगों के बीच द्वेष और मनमुटाव बहुत अधिक था। भाई भाई से जलता था, पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और व्यापारियों में भी प्रतिस्पर्धा के कारण दुश्मनी बढ़ गई थी। राजा इस समस्या से बहुत परेशान था। उसने कई बार सभाओं में उपदेश दिए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन एक वृद्ध ऋषि राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपके राज्य को एक सूत्र में बांध सकता हूँ, जिससे यहाँ के लोग प्रेम और सौहार्द से रहने लगेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रयोग करना होगा। ऋषि ने एक दिन पूरे राज्य के लोगों को बुलाया और उन्हें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े दिए। फिर उन्होंने आदेश दिया, इन्हें तोड़ दो। लोगों ने वह लकड़ी का टुकड़ा तुरंत तोड़ दिया। फिर ऋषि ने सबको लकड़ी के बड़े गट्ठर दिए और कहा, अब इसे तोड़ो। लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को कोई भी नहीं तोड़ सका। तब ऋषि ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, यह देखिए, जब लोग अकेले होते हैं तो वे कमजोर होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं, लेकिन जब वे एकजुट होते हैं तो कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने राज्य में प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की। धीरे धीरे लोगों में आपसी प्रेम बढ़ने लगा और राज्य में सुख शांति लौट आई। बूढ़े गिद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, जिस घर में प्रेम और सहयोग होता है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती। जिस परिवार में लोग एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं वहां सुख और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। बंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव, अब हमें समझ में आ गया कि धन और वैभव से अधिक महत्वपूर्ण अच्छे संबंध हैं। अगर परिवार में प्रेम नहीं होगा तो चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। लोमड़ी ने भी सहमति में कहा, अब हमें यह भी समझ आ गया कि क्यों कुछ गरीब परिवार भी बहुत खुशहाल होते हैं, जबकि अमीर घरों में भी कलह होती रहती है। गिद्ध ने सभी शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारे पास जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारो, अपने परिवार में फैलाओ और अपने समाज को बेहतर बनाओ। सभी शिष्यों ने गिद्ध को प्रणाम किया और वचन दिया कि वे इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे। 1. क्रोध पर नियंत्रण रखो। 2. अहंकार का त्याग करो। 3. सत्य के मार्ग पर चलो। 4. संतोष को अपनाओ। 5. अच्छे संबंध बनाए रखो और प्रेम से रहो। इसके बाद बूढ़ा गिद्ध अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गया। उसके शब्द शिष्यों के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुके थे।
अब उनके जीवन में न कभी दुख होगा, न कलह और न ही गरीबी। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।